নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर् भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तस्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। अलम दग्धेर धूमेर दीने अलं दग्धे किलानाम शिवमस्तु वाक्षिहेशा वग कन्या अनुवाद। अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृक्ष शेष है उन्हें सुख पूर्वक रहने दे। निसंदेह तुम लोगों को भी सुखी होना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लड़की है जिसका नाम मारिसा है और जिसका पालन पोषण इन वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में किया। तुम लोग इस सुंदर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मैंने किसके बीच में वार्तालाप चल रहा है? मैंने 2 दिन क्लास नहीं किया सेवा में। यस, इंद्रावती माता जी। तो जी ये प्रचेता है, वो लोग आग लगा दे रहे हैं ना, वृक्ष जला दे रहे हैं। और जब तपस्या करके उठे तो लोग देख रहे हैं पूरे पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष हो गया है। तो लोग वृक्ष को जला रहे हैं। तो वहां पे आके नारद मुनि साहब आके उनको समझा रहे हैं। या प्राचीन बैसत के पुत्र हैं, 10 पुत्र थे प्रचेता। उन्होंने तपस्या किया था सागर में। तो जब लोग बाहर आए तो फिर देखा कि सारा पृथ्वी में ये सब वृक्ष ही वृक्ष फैल गए हैं, क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा था। तो सारा झाड़ झंकार जैसे हो जाता है, अनियंत्रित जो डेवलपमेंट हो जाता है। तो उनको क्रोध आया, उससे उन्होंने अग्नि और ये उत्पन्न किया वायु विश्व को नष्ट करने के लिए। तब उनको आके नारद जी ने रोका। तो अभी वृक्षों ने अपनी कन्या जो उन्होंने पाले हुआ था मागिशा को उनको स्पूल किया, उनसे विवाह कराने के लिए। श्लोक संख्या 16। इत्यामन्त्रय वगामोहाम् कन्या अक्षगशिं नृपा सोमो राजाय दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिहे। नीता माता जी।
अनुवाद पढ़े कोई? हाँ, ये आपका ना आवाज कट जा रहा है, सभी का कट रहा है या मेरा ही कट रहा है? नहीं प्रभु जी आवाज तो कट रहा है क्या मेरा? आपका आवाज नहीं, बीच में एकदम बिल्कुल कट जा रहा है। नहीं प्रभु जी आवाज नहीं आवाज कट तो रहा। ठीक है। तो आपका नेटवर्क थोड़ा ये होगा, देखिए। अरे। कंटिन्यू माता जी। ओ, अच्छा, ठीक ठीक। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार प्रेषिताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने परमलोचा अप्सरा से उत्पन्न सुंदर कन्या उन्हें प्रदान की। प्रेषिताओं ने लोचा की कन्या का स्वागत किया। उसके उठे हुए नितंब अति सुंदर थे। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। हरे कृष्ण। तो पीछे जो श्लोक हुआ वो सोम, जो चंद्रमा जो है वो बोल रहे हैं उनको, वृक्षों को बचाने के लिए वो अपने उनको बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 17। तेभ्यस्तस्यां समभवात् दक्ष प्राचेतसा किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितास्त्रया। अनुवाद। जिस लड़की की कोख से प्रेषिताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र प्राप्त किया, जिसने तीनों लोक को जीवों से भर दिया, उस लड़की की कोख से। तात्पर्य। दक्ष सर्वप्रथम स्वयंभू मनु के शासन काल में जन्मा था, किंतु शिव का अपमान करने के कारण उसके वास्तविक सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाकर उसे दंड दिया गया था। इस पर अपमानित होकर उसे वह शरीर त्यागना पड़ा था और छठे मनवंतर में जो चाक्षुष मनवंतर कहलाता है, वह मरीसा के कोख से दक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। मुझे पढ़िए। चक्षुषे त्वयंतरे प्राप्ते प्राक्षंगे काल विद्युते या शशांज प्रजाष्ट शदक्षो देव चोदित। उसका पहले का शरीर नष्ट कर दिया गया था, किंतु उसी दक्ष ने परम इच्छा के प्रेरणा से चाक्षुषा मनवंतर में अभी इच्छित जीवों को उत्पन्न किया। श्रीमद् भागवतम 4.30.49। इस प्रकार दक्ष को अपना पूर्व का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और उसने करोड़ों संतानें उत्पन्न की, जिनसे तीनों लोग पूरित हो गए। चाक्षुषा मनवंतर कितने को बोला जाता गुरु जी? चक्षुष मनु का जो मंत्र, छठा मनवंतर जो है, इन द 6th मनवंतर। छठा न क्या चौथा? चक्षुष मनु है। चक्षुष मतलब चौथा नहीं है, चक्षुष मनु। हाँ। जैसे शंभु मनु है, वैसे चक्षुष मनु का एक मनवंतर है। और ये छठा है, 6th नंबर है। ठीक है। श्लोक संख्या 18। यथा शशंज भूतानि तो दुहेत्र वत्सल एतशा मनसा चैव तन्ममावाहिता शृणु। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यान पूर्वक मुझसे सुने कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल था, अपने वीर्य से
तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। तात्पर्य, दुहित्री वत्सला शब्द सूचित करता है कि समस्त प्रजापति दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुई है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इससे प्रतीत होता है कि प्रजापति दक्ष को कोई पुत्र ना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 19। मनसेवाश्रिजत् पूर्वम् प्रजापतिरिमा प्रजा देवासु मनुष्यादि जलोकशः। अनुवाद, प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी प्रकार के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 20। तम अबृहमितम् आलोक्य तम अभिहितम प्रजाशन्य प्रजापति विद्यपादान् उपव्रज शो अचरा दुष्करं तप। जी विनीता माता जी, हरि बोल। विनीता माता जी हाथ उठाए हैं। अनुवाद माता जी। अनुवाद, किंतु जब प्रजापति दक्ष। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आया, बोलिए बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम में लगता है आपका आवाज और नहीं आ रहा कुछ ही आपको वो बोल रहे हैं ना कि दक्ष जो राजा थे। हाँ, आप म्यूट हो गए माता जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु, ये जो राजा दक्ष जो थे। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। राजा दक्ष जो थे, वो पहले वो जो उनका बकरे का सिर मिला तो वो तो अपना शरीर त्याग दिए। फिर जब हाँ। उनका सेकंड बर्थ हुआ तो उस समय भी उनका नाम दक्ष था। हाँ जी, ठीक। यहाँ तो दूसरा कोई नाम नहीं बताया, वही बताया दक्ष नाम था। जब चक्षुष मनवंतर में वापस उनको शरीर मिला तो भी दक्ष नाम ही था। ठीक है ठीक है ठीक है। उनको दक्ष जब वो पहली बार दिए थे तो उनको क्या आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने कि प्रजनन इसके लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो वही कहा कि उन्होंने वापस से फिर चालू किया। श्लोक संख्या। अच्छा, अनुवाद पढ़ना तो। हाँ, किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वह ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गया और वहां पर उसने अत्यंत कठिन तपस्या की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत् अघमक्षणं नाम तत्र तीर्थ पापहरं परम् उपस्पृश्य अनुश्रवणम् तपसा अतोषयत् हरिम्। अनुवाद, इस पर्वत के निकट अघम शरण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने
समस्त कर्म कांड संपन्न किए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22। अष्टाशीदध्वंसागुयेन अष्टाशीध्वंसगुच्छेन भगवन्तं मधोक्षजम् तोभ्यं तद् अभिदश्यामि पश्चात् यथा हरि। अनुवाद। हे राजन, अब मैं आपसे हंस गुह नामक स्तुतियों की पूरी व्याख्या करूंगा जिन्हें प्रजापति दक्ष ने श्री भगवान को अर्पित किया, और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार उन स्तुतियों से श्री भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तात्पर्य। हाँ बोलिए। यह हाँ पढ़े प्रभु जी। हाँ, यह समझने की बात है कि हंस गुह स्तुतियों की रचना प्रजापति दक्ष द्वारा नहीं हुई थी, अपितु वे वैदिक साहित्य में पहले से विद्वान थी। हरे कृष्ण। तो ये स्टार्टिंग में आया था ये हंस गुह्य स्तुतियों के बारे में, तो ये अभी आगे आएगा कि दक्ष ने ये जो स्तुतियां जो पहले से वैदिक शास्त्रों में था उनको भगवान को पसंद करने के लिए इन स्तुतियों को गाया था। तो आगे जो स्तुति है वो आ गया हंस गुह्य स्तुति। श्लोक संख्या 23। श्री प्रजापति उवाच श्री प्रजापतिर्वाच नमः पगाय अवितथनुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुणतत्व बुद्धिभिः निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। अनुवाद। प्रजापति दक्ष ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे है। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता है, और जिन बद्ध आत्माओं ने इस भौतिक प्राकट्य को सर्वस्व समझ रखा है वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे पारयोगिक ज्ञान के प्रमाण से परे है। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट है। वे किसी उच्च कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति की व्याख्या हुई है। वे उन बद्ध आत्माओं द्वारा नहीं देखे जा सकते जो भौतिक दृष्टिकोण के आदि है, और जो यह नहीं समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने उस धाम में विद्वान रहते हैं जो उनकी दृष्टि से परे है। भले ही कोई भौतिकवादी व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे परमाणु की गिनती कर ले, किंतु फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ नहीं सकता, जैसे कि ब्रह्म संहिता 5.34 में पुष्टि की गई है। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संपगम्यो वायो गथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति वचत्प्रपदसिं नियवचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बद्ध आत्माओं करोड़ों वर्षों तक अपनी मानसिक चिंतन परक विधियां मीमांसा से मन या वायु की गति से यात्रा करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास क्यों न करे, फिर भी
परम सत्य उनके लिए अचिंत्य बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकता। यदि परम सत्य माप से परे है तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि कोई उनकी अनुभूति किस प्रकार करे। इसका उत्तर यहाँ पर स्वयंभुवे शब्द द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि कोई उन्हें समझे या ना समझे, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विद्वान रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान को तत्वतः जानना बहुत दुष्कर है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, फिलोसोफर्स, वो लोग अपनी अनेक कन्याओं के बाद भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। योगी जन ध्यान करके उनको नहीं समझ पाते हैं। तो उनको समझ नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है या भगवान का कोई लोक नहीं है अलग से। तो हम लोगों की जो बद्ध जीव है उनकी क्षमता से परे है उनको समझना। श्लोक संख्या 24। न यस्य शक्यं पुरुषो वेत्ति शक्यो नाजस्य कक्षां शखा वशं संवशत पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। अनुवाद। जिस प्रकार इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते हैं कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस प्रकार करती है, उसी प्रकार बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, फिर भी वह यह नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस प्रकार उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता है। तात्पर्य। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ शरीर के अंदर निवास करते हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में। व्यष्टि आत्मा मतलब तो क्या माता जी? व्यष्टि आत्मा भगवान के रूप में। तो फिर परमात्मा कौन होगा? मैंने वो जो बोलते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा दोनों आत्मा को व्यष्टि आत्मा को। क्या फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोले परमात्मा के साथ जो अंगूठे के आकार में हमारे हृदय में वास करते हैं। हाँ, तो आत्मा वही व्यक्तिगत। व्यष्टि आत्मा मतलब हर एक आत्मा का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है। व्यक्तिगत एक व्यक्तिगत परिचय होता है हर एक आत्मा का। एवरी लिविंग सोल, एवरी सोल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। तो इसलिए इसको व्यष्टि, व्यक्ति, ये जो शब्द व्यष्टि जो यूज किया जाता है वो ये बताने के लिए इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा। और उसके साथ में क्या है, हर एक व्यक्तिगत आत्मा के साथ तथा परमात्मा एक साथ एक भौतिक शरीर के भीतर निवास करते हैं। उसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती है। माता जी হরে কৃষ্ণ প্রভু, আরেকবার একটু যদি বলেন, ঠিক বুঝলাম না। এই যে মানে ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মাটা, ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মাটা আছে তাকেই বলছে ব্যক্তি আত্মা। হ্যাঁ, ব্যষ্টি একদম নিশ্চয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। इसकी पुष्टि उपनिषदों में उस उपमा से की जाती है कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा एकमात्र साक्षी है और उसका निर्देशन करता है। यद्यपि व्यष्टि जीव। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? नहीं याद। उपदेष्टा अनुमंता याद है किसी? उपदेष्टा अनुमंता ठीक है, पढ़िए आगे। भर्ता भोक्ता महेश्वरा
यस माता जी। भट्टा भट्टा, भट्टा। आगे नहीं पता। यद्यपि व्यष्टि जीव जिसकी उपमा फल खा रहे पक्षी से दी गई है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि जीव उन्हें देख नहीं सकता। वस्तुतः परमात्मा इंद्रिय विषयों के भोग में, उसकी इंद्रियों में काम काज में निर्देश देते रहते हैं, किंतु जिस प्रकार वे इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बद्ध आत्मा उस निर्देशनकारी आत्मा को नहीं देख सकता। बद्ध आत्मा की कई इच्छाएं होती है और परमात्मा उन्हें पूरी करते हैं, किंतु बद्ध आत्मा उन परमात्मा को देख नहीं पाता। इस प्रकार दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करता है, यद्यपि वह उन्हें देख पाने में असमर्थ है। अन्य उदाहरण यह है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ सकते कि वे किस प्रकार शासित हो रहे हैं या कि सरकार क्या है। इस प्रसंग में शील मध्वाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। यथा राजन् प्रियवतं तु प्रियत्वं तु भृत्या वेदेन चात्मना, तथा जीवो न यत्संख्यं वेत्ति तमेन नमस्तुते। जिस प्रकार किसी बृहद स्थान के विभिन्न विभागों के अनेकों सेवक उस सर्वोच्च प्रबंध निर्देशक को नहीं देख पाते, फिर से पढ़िए। जिस प्रकार किसी बृहद संस्थान के विभिन्न विभागों के अनेक सेवक उस सर्वोच्च प्रबंध निर्देशक को नहीं देख पाते हैं जिसके अधीन वे कार्य करते हैं, उसी प्रकार बद्ध आत्माएं अपने शरीर के अंदर बैठे हुए परम मित्र को नहीं देख पाती है। इसलिए हम उन परम को सादर नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य है। हरे कृष्ण। समझ में आए उदाहरण सबको? हाँ प्रभु जी। मैंने कोई ऊंचे हाई लेवल पे बैठे हुए हैं मैनेजर, और उसके नीचे कोई उनको नहीं देख पाता है। हाँ, वो नहीं जानते हैं कि मैंने हाई लेवल पे कौन बैठे हैं। उसी तरह वो उदाहरण दिया। 25 देहो शवोक्षा मनवो भूतमात्रा, आत्मानम् अन्यं च विदुपगं यत्, सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्जिज्ञो, न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। अनुवाद। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राण वायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिया विषय, रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वयं के स्वभाव को, ठीक से पढ़िए, थोड़ा स्लो। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राण वायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रियां विषय, रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वयं के स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या अनेक नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं, किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राणवायु, इंद्रियां, तत्व तथा इंद्रिय विषय को जान सकता है, और वह उन 3 गुणों को भी जान सकता है जो उनके मूल में होते हैं। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पुण्यता
भिन्न होता है, किंतु वह परम पुरुष को देख पाने में अक्षम रहता है, जो सर्वज्ञ तथा असीम है। इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य? तात्पर्य, यद्यपि भौतिक विज्ञानी भौतिक तत्व, शरीर, इंद्रिय विषयों तथा प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाले वायु तक का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो भी वे यह नहीं समझ पाते कि इन सब के ऊपर एक वास्तविक आत्मा है। दूसरे शब्दों में, आत्मा होने के कारण जीव समस्त भौतिक वस्तुओं को समझ सकता है। यह स्वरूप सिद्ध होने पर वह उन परमात्मा को समझ सकता है जिनका योगी जन ध्यान करते हैं। फिर भी जीव चाहे कितना चढ़ा बढ़ा क्यों न हो, परम पुरुष भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्य से युक्त अनंत अर्थात असीम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक श्लोक संख्या 26। यदोपरामो मनुष्यो नाम रूपा रूपस्य दृष्टा स्मृति संप्रमोषात् ययेते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिष्यात्मने नमः। अनुवाद। जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व के कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होती, तथा जब मन सुषुप्त अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो वह समाधि के पद को प्राप्त होता है। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती है विनष्ट हो जाती है। केवल ऐसी समाधि में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं। अतः हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जो इस अकुलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। तात्पर्य, ईश्वर साक्षात्कार की 2 अवस्थाएं हैं। एक सुगेयम कहलाती है, अर्थात जो सरलता से समझ में आ जाए, सामान्य तथा मानसिक चिंतन से, तथा दूसरी दुर्गम कहलाती है, जो कठिनाई से ही समझी जाती है। परमात्मा के साक्षात्कार तथा ब्रह्म के साक्षात्कार को सुगम माना जाता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार दुर्गम है, जैसा कि यहाँ पे वर्णन किया गया है। जब मनुष्य मन के कार्यों को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने को त्याग देता है, अर्थात दूसरे शब्दों में जब मानसिक चिंतन रुक जाता है, तब उसे श्री भगवान की साक्षात्कार होता है। यह दिव्य साक्षात्कार या अनुभूति सुषुप्त अर्थात गहरी निद्रा से भी परे है। हम अपनी स्थूल वृद्ध अवस्था में वस्तुओं को भौतिक अनुभव तथा स्मृति के द्वारा इंद्रिय गोचर करते हैं, और सूक्ष्म अवस्था में हम जगत की अनुभूति स्वप्न में करते हैं। देखने की विधि में स्मृति भी निहित रहती है और सूक्ष्म रूप में भी विद्वान रहती है। स्थूल अनुभव या स्वप्नों के परे सुषुप्ति अवस्था गहरी निद्रा है, और जब कोई सुषुप्ति को लांघकर पुण्यता आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, तो उसे समाधि विशुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व प्राप्त होता है।
जिसमें श्री भगवान के दर्शन होते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गायम इंद्रिया। जब तक कोई द्वंद में इंद्रिय पद पर जो स्थूल हो या सूक्ष्म स्थित रहता है, तब तक यदि भगवान का साक्षात्कार असंभव है। सवेन मुखे ही जिहा दो सौ में स्फुरुयत। स्वयं नो मुखे ही जीवादो स्वयं एव सुगत्यद। किंतु जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाता है, विशेषतया जब वह अपनी जीव को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में लगाता है तथा वह सेवा भाव से केवल कृष्ण प्रसाद का स्वादन करने में लगा रहता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं। इसका संकेत इस श्लोक में शुचि सद्मने शब्दों से होता है। शुचि का अर्थ है शुद्ध, और अपनी इंद्रियों से सेवा करने के भाव से मनुष्य को संपूर्ण जीवन शुचि सद्म अर्थात अकुलुषित बुद्धि का पद पर अकुलुषित शुद्धि का पद बन जाता है। इसलिए प्रजापति दक्ष श्री भगवान को सादर नमस्कार करता है, जो शुचि सद्म के पद पर प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम 14.6 से ब्रह्मा की यह स्तुति उद्धृत करते हैं। तथा पढ़िए कौन सी? तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधो महत्यं लान्तरात्मभिः। हे प्रभु, जिसका हृदय पुण्यता शुद्ध हो चुका है, वही आपके दिव्य गुणों का तथा आपके कार्यों की महानता को समझ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय 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 जय। जय। हंस स्तुति की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय विजय